इज्जत से ना माने तो फिर तो सड़कों पे जो है वो निकल पड़े हैं। हम एहतजाज भी हो रहा है, सड़कों पे निकलना हमारा आईनी कानूनी हक है। सबसे बड़ा मसला सर एनर्जी का मसला है। हम लोग बिजली के बिल पे करने के काबिल नहीं है। इस साल 1200 अरब रुपए की हमने बिजली इस्तेमाल की है। आईपीपीज को जो हमने पेमेंट किए थे वो 4000 अरब रुपए की किए थे। क्या सियासी जमातों में जिम्मेदार नहीं होते, कारोबारी नहीं होते? टुकड़ा भी है तो कोई बुरी बात नहीं है। किसी एक ग्रोह की इजारादारी हो जाए सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई फॉरवर्ड ब्लॉग अपनी आंखों से देखा है ना किसी से सुना है। इमरान खान साहब बड़े समझदार, पढ़े लिखे एक बंदा होता है, बिल्कुल काम करता है 24 घंटे। वो इतना एफिशिएंट और प्रोडक्टिव नहीं होता। कोई बंदे होते हैं वो जो 4-6 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो एफिशिएंटली इफेक्टिवली वो सारी चीजों को लेके जाते हैं। ये बड़ी सर फर्क वाली चीज है। वही नहीं, मेरे जो दिल की बातें थी, मैंने कहा मैं अवाम का बंदा हूँ, मैं वही बात करूंगा जो मैं सोचता हूँ, जो मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज गुजरांवाला से मुबीन आरिफ जट साहब एमएनए हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर, कैसे 3 दफा खुर्रम दस्तगीर साहब को आपने जीतने वाले यहाँ से हरा दिया, कैसे हुआ सर ये? सर ये कोई जो है वो कोई अनहोनी नहीं है। आप अगर नॉर्थ से चलें तो सेंटर तक आ जाए तो कोई भी ऐसी सीट नहीं है जो मुस्लिम लीग जो है वो वाज़ेह अक्सरियत से जीती हो। मुस्लिम लीग जो है वो शिकस्त जो है वो उनका मुकद्दर ही बनी है इस इलेक्शन के अंदर। तो आपको पता है फिर जो चीज़ें हुई ना हुई, कुछ लोगों को जो है बेनिफिशरी थे ज़्यादातर, कुछ लोगों को एज सच फ़र्क इतना ज़्यादा था या कुछ और बड़ी ज़्यादा चीज़ें थी, वो मे भी उतना फ़ायदा उन लोगों को नहीं मिल सकता। सर, 3 दफा यहाँ पे रहे, उनका पैनिक था, असर रसूख था। आप नौजवान हैं, पीटीआई की तरफ से आपने इलेक्शन लड़ा है, लोगों ने आपको पजीराई दी है। क्या समझते हैं कि आज लोग जब आपके पास आते हैं, आप उनकी उम्मीद पे पूरा उतर सकते हैं? जी देखें, लोगों की जो उम्मीदें थी वो मुझे वोट देने के वक़्त उनकी कोई उम्मीद जो थी वो गली नाली, सीवरेज या कोई थाना कचहरी नहीं थी। उनकी उम्मीद थी कि मैं खड़ा रहूँ। अब मुझे जिस वजह से लोग वोट दे रहे हैं, मैं उस मकसद के लिए कल भी खड़ा रहूँ। मतलब कि अगर मुझे खान के लिए वोट मिला तो मैं खान के साथ डट के खड़ा रहूँ। और मैंने उनका मकसद जो है वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला ने हिम्मत और इस्तिक़ामत दी है, मैं जमात के साथ खड़ा हूँ। लोग इतने में बड़ा खुश हैं जी। जिस तरह आपने कहा 9 मई के हवाले से आप पे प्रेशर नहीं था कि आप इलेक्शन ना लड़ें? तो देखिए जो है वो प्रेशर जो है वो तो सारे तरीके इंसाफ पे ही था। कोई ऐसा मेरे ख्याल से नहीं कैंडिडेट होगा जिसके ऊपर प्रेशर ना हो जी। आपकी जमात में आजकल बड़ी टूट-फूट की बातें चल रही हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक्स की बात चल रही है। जिस तरह फवाद चौधरी साहब भी वापस कमबैक किया है, मीडिया पे आके बातें कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इसका क्या हल होना चाहिए? कि आप ये एक तनकीद बाय तनकीद आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हुकूमत के साथ अपोज़िशन पे बैठ के, एक अवाम की लड़ाई है, एक आपको लड़ाई अपनी पार्टी की लड़नी पड़ रही है। कैसे सर सर्वाइव करेंगे? देखिए सर, देखें इख्तलाफ जो है वो जमहूरियत के अंदर बिल्कुल होता है और होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आपके अंदर इख्तलाफ नहीं है तो इख्तलाफ राय आप कायम नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से आपका इस दुनिया में आना या आपका वहाँ पे मौजूद होना मकसद पूरा नहीं करता। हर हर जगह पे इख्तलाफ होता है। लेकिन ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक वाली बात है या कोई इस तरह की बात, मैंने वैसे ज़ाती तौर पे ऐसी कोई चीज़ ना देखी है, ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक अपनी आंखों से देखा है, ना किसी से सुना है। कोई मीडिया पे जो चल रहा है मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, मैंने कोई ऐसी चीज़ वैसे देखी नहीं है। सर, फवाद चौधरी साहब के डायरेक्ट आपकी मौजूदा क़यादत पे हमले, इसको क्या कहेंगे सर आप? तो देखें वो पार्टी छोड़ के उन्होंने आईपीपी की पहली मीटिंग भी अटेंड की थी, शायद आपको नॉलेज में हो। अब वो वापस आना चाहते हैं, उनकी वापसी मुमकिन है? कौन फैसला करेगा, आना ये चाहिए या ये नहीं आना ये चाहिए? ये देखें, ये सारे फैसले इमरान खान साहब ने करने हैं। मैं समझता हूँ कि हम तो इस काबिल नहीं है कि हम कोई भी इतने बड़े या कोई इस तरह के फैसले करें। ये इमरान खान साहब के फैसले हैं, ये उन्होंने करने हैं। आपने 1,07,000 वोट लिए है, गुजरांवाला की अवाम ने आप पे इतमाद किया है। मसाइल कैसे हल करेंगे? लोग गुजरांवाला की सड़कें भी टूट फूट का शिकार है। मैं अभी आ रहा था आपके पास इधर, मतलब कुछ सड़कें मेन बिल्कुल बनी है, कुछ इतनी टूट फूट का शिकार है कि एक पसमानदा इलाका लगता है। पानी सीवरेज का लोगों ने बताया बड़ा मसला है, और बड़े मसाइल हैं। कैसे हल करेंगे लोगों के मसाइल? देखें सर, मसाइल जो है वो इस शहर के जो है वो वाकई बड़े गंभीर हैं। सड़कों का मसला हो जाए, कभी ये शहर जो था वो जीटी रोड के ऊपर आता था। और हम अगर अपने बचपन की वो किताबें भी पढ़ें तो जब लाहौर से लोग नॉर्दर्न एरियाज के अंदर ट्रैवल करने जाते थे तो
गुजरांवाला का जिक्र भी आता था कि वहां पे हम रुके, वहां से हमने ये चीज खाई, यहाँ ये से चीज गुजर के जाते थे। मतलब हमारा शेरांवाला बाग था, हमारे खाबे थे। लेकिन जब यूं ही जो है वो दौर बदला, सड़कें जो है वो, मोटरवेज जो है वो, उनका जाल बिछा, गुजरांवाला और मैं समझता हूँ कुछ और भी शहर वो बड़े महरूमियों का शिकार हो गए, वो ऑन दी वे रहे ही नहीं ना। और बड़ी बदकिस्मती है कि छोटे शहर जो थे वो बड़े ज्यादा तरक्की कर गए, और गुजरांवाला जैसा एक बड़ा शहर जो है वो बजाय अपने जिधर मौजूद था उससे आगे जाने की, वो बजाय वहां पे रुक गया, या मे भी उतनी तेजी से तरक्की शहर ने ना की जितनी उसे करनी चाहिए थी। ये मैं समझता हूँ कि गलतियां हैं वहाँ के जो नुमाइंदा थे उस वक़्त के, उन सब की, या जो जमात वहाँ पे हुक्मरान थी उनकी जो थी वो तवज्जो नहीं रही, और उनका मकसद शायद कोई दूसरा था। उनका मकसद फिर वो शहर के लोग भी नहीं रहे। तलीम का हमारे शहर के अंदर बड़ा ज़्यादा मसला है। यहाँ पे कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हमारे शहर के अंदर मौजूद नहीं है। ना करें, अभी भी हाँ 3 साल, हाँ 3 टेनोर हाँ बनने हाँ के बाद। सर जी, 3 टेनोर छोड़ें, मुस्लिम लीग की यहाँ पे गवर्नमेंट 85 ऑनवर्ड किसी ना किसी किसी तरह ने रही राइट। है, चाहे सूबे में रही हो या वफाक में रही हो। सर, छठा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, या सातवां। यूनिवर्सिटी बिजनेस हब भी कहा जाता है। बड़ा, हाँ, मिनी जापान कहा जाता है सर हमारे शहर को। यहाँ पे हर किस्म की सेरेमिक्स की, कटलरी की, सैनिटरी वेयर की, मतलब के टेक्सटाइल की, मेटल्स की, यू नेम इट, पोल्ट्री इंडस्ट्री, हर किस्म की यहाँ पे ना छोटी छोटे कारखाने, प्लास्टिक इंडस्ट्री, मतलब कि अगर मैं किसी का नाम नहीं भी ले पा रहा या मेरे जहन में, हर किस्म की यहाँ पे इंडस्ट्री मौजूद है। लेकिन आप सोचें कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी, बेसिक तालीम देने वाली यूनिवर्सिटी, अभी आईटी यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, एडवांस प्रोग्राम्स वाली यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, हमारे पास बेसिक यूनिवर्सिटी भी पब्लिक सेक्टर की जो है ना, सरकारी जिसे कहा जाता है, वो मौजूद नहीं है। बड़ी ज्यादती है, और भुगत रहे हैं मेरे ख्याल से। लोगों ने उस चीज का भी गुस्सा निकाला है। आप क्या देखिए, एकदम असम्बली में आपने तकरीर की, एकदम आप फेम आया, बाहर आए, लोग जानना शुरू हुए, क्या फील किया, कैसा लगा आपको? कोई नहीं, मेरे जो दिल की बातें थी मैंने कह दी। आपने कहा कि हमारा कहना फर्ज है, आपके बच्चों, आप अपनी मतलब आप इसी तरह का पैगाम अगर आप देना चाहें तो हमारे जरिए भी दे सकते हैं। असम्बली के फ्लोर पे पूरा पाकिस्तान देख रहा है। जी, पैगाम तो देखें, मैं वो बंदा हूँ कि जो ना तो किसी की कही हुई बात मेरे मुंह में है, ना मैंने वो करनी है, और ना ही मैं कोई उतनी कोई बड़ी बात करता हूँ जिस मैं लेवल का नहीं हूँ। या मतलब कि जो मैं पब्लिक का बंदा हूँ, मैं आवाम का बंदा हूँ, मैं वही बात करूंगा जो मैं सोचता हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, वो मैं करता रहूंगा जी। वो तो बातें मैंने जो भी की वो दिल की। अभी भी मैं जो आपके साथ बातें कर रहा हूँ, मैं अपने दिल से ही बातें कर रहा हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज इधर गुजरांवाला में थी, मतलब क्या कहना चाहेंगे गुजरांवाला की आवाम के लिए? वो वजीर आला पंजाब है, आपकी भी वजीर आला है, हमारी भी वजीर आला है, इस टाइम तो है ना वो। क्या पैगाम देना चाहेंगे गुजरांवाला की आवाम के लिए मरियम नवाज को? और मरीम नवाज जो है वो, मेरा जो जाती ख्याल है कि उसके अंदर मैं नहीं समझता कि कोई कैपेबिलिटी है कि वो कुछ करके दिखाए, और ना ही उसने कुछ अपने पिछले 100 दिनों के अंदर कुछ करके दिखाया भी है। सिर्फ और सिर्फ उसकी जो मकसद है सर, वो अचीव हो जाता है उसके फोटो सेशन से, उसकी वीडियोग्राफी से, उसकी फोटोग्राफी से। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह के जो है वो मकसद जो है वो अवलीन तरजीह होंगे, तो सर फिर पब्लिक के जो मसाइल हैं उनके ऊपर तवज्जो जो है सर, वो उसके ऊपर पता लग जाएगा कितनी सिंसेरिटी है आप लोगों की। मरियम नवाज शरीफ साहिबा 100 दिन की हुकूमत बुजदार की, जो आपके 3.5 साल के पंजाब की हुकूमत में, किस तरह देखते हैं आप? सर, बुज़दार की हुकूमत जो है वो, कोई मैं उसे जो है उस तरह का बंदा तो नहीं हूँ कि मैं डिफेंड करूँ या क्या ना करूँ। अगर क्योंकि बुजदार की हुकूमत ने बड़ा बुज़दार नुकसान की पहुंचाया हुकूमत है। की भी अगर आप बात करें तो चले, मैं कहता हूँ कि ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत थी। सर, सेहत कार्ड मिला लोगों को लंगर खाने मिले। अब यकीन माने जनाब के, वो लोग मैंने देखे जो जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, उन लोगों ने कहा यार हम लोग ये वाला इलाज भी करा लेंगे, ये वाली सर्जरी भी करा लेंगे। उन लोगों ने भी वो वाली जो थी वो बेनिफिशरीज बने उस हेल्थ फैसिलिटी के। मतलब कि वो लोग जो कभी वो इलाज करवाते और उन्हें सारी जिंदगी गुजर जाते कमाई करते और उनका कर्जा ना उतर पाता, उन लोगों ने भी वो वाले इलाज करे। सर, बड़ी बेहतरियां थी। इसने आके सबसे पहले जो थी इनकी पिछली गवर्नमेंट, ये जो विसाल की 6 महीने की, अभी जो है इन्होंने सबसे आगे इन्होंने वो हेल्थ कार्ड। सर, बात ये है कि अगर आपको तकलीफ एक जमात से है,
तो सर जमात तक उसे महदूद रखे ना, उसे उसकी जो पब्लिक को फैसिलिटीज अगर कोई वो जमात देगी, या सर वो विड्रॉ करना का मकसद जो है वो जमात को जो है वो टारगेट करना नहीं है, वो मकसद ही बिल्कुल ये है कि पब्लिक को पसंद नहीं करते सर। सर आप नौजवान एमएनए है, 30 साल आपकी उम्र है। नौजवानों का मुस्तकबिल बहुत खौफनाक है, बेरोजगारी, एजुकेशन के बाद नौजवान बिल्कुल बेरोजगार है, मायूस है, मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आप क्या सोच देखते हैं कि क्या होना चाहिए और नौजवानों के लिए इस हुकूमत को या वट एवर जो भी हुकूमत चल रही है क्या इकदाम करने चाहिए और पाकिस्तान में नौजवान का क्या मुस्तकबिल है? सर यकीन माने पाकिस्तान के अंदर जो आपने बात की, आपने खुद ही सारी बातें कर दी कि मुस्तकबिल बड़ा डार्क है, या जो प्रॉब्लम्स हैं नौजवानों को, बेरोजगारी, स्टडी आप के बाद आपने जॉब्स नहीं है। आपने आपने बात कर दी है सारी। बिल्कुल मैं इन सारी चीज़ों से इत्तेफाक करता हूँ सर। सर पाकिस्तान का मेरे जो ज़हन के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा मसला सर एनर्जी का मसला है सर। एनर्जी कॉस्ट इतनी हाई है कि हम लोग जो है वो बिजली के बिल पे करने के काबिल नहीं है। और अगर जो इंडस्ट्री अपनी चला के उसके ऊपर बिजली की जो है वो बिल पे करता है, तो वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा ऊपर चली जाती है महंगी होने की वजह से, कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के काबिल नहीं रहता सर। आज भी 7 रुपए सर 12 पैसे बिजली का। 9 पेंस 8 पेंस 7 पेंस बिजली का पर यूनिट जो है वो रेट है। तो तकरीबन तकरीबन सर वो एवरेज आउट करके 24-25 रुपए का यूनिट बनता है, जो हमारे हमसाया ममालिक या जितने हमारे कंपेटिटर्स हैं जो प्रोडक्ट्स बना के अपने इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर बेचते हैं, जिनके अंदर चाइना आता है, जिनके अंदर इंडिया आता है, बांग्लादेश भी चले आता है, इजिप्ट भी चले कर ले आता है, वियतनाम आता है। सर हम लोगों का इधर पाकिस्तान के अंदर लेबर चीपेस्ट लेबर है, पूरी दुनिया में इतनी सस्ती लेबर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये भी ज्यादती है कि हम लोग पे नहीं करते इतना। सर अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करें, जो हमारे लोकल प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल्स है जैसे कॉटन है और बड़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, सर हम अपने लोकल फार्मर का भी गला घोटते हैं। उन्हें अपने जो है वो खाम माल एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं है। हम उन्हें कहते हैं कि ये आपने इसी इंडस्ट्री को बेचना है, ये इंडस्ट्री वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करेगी। उनसे भी हम सस्ते तरीन रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं। लेबर नंबर 1 सस्ती हो गई, रॉ मटेरियल्स लोकली प्रोड्यूस जो है वो सस्ते हो गए, प्लस जो से इंटरनेशनल जो रॉ मटेरियल्स जो इंटरनेशनल प्राइसेस चल रही होती हैं, चाहे वो इंडिया बाय करे, चाहे पाकिस्तान बाय करे या बांग्लादेश बाय करे, वो कमोडिटीज की इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो आपको एक्सटेंडेड रेट पे मिल जाते हैं। सर तीसरी बड़ी और अहम चीज है एनर्जी। सर एनर्जी बिजली है, गैस है, वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फ्यूल की कंजम्पशन है फ्रॉम दी पोर्ट टिल दी इंडस्ट्री, चाहे वो पंजाब में लगी है, चाहे वो आप नॉर्थ में लगी है, वो कहीं पे भी लगी है सर। हमारी ये जो कॉस्ट हैं सर ये बड़ी हाई है। हम ये इतना ज्यादा ऊपर चले जाते हैं कि ये सस्ती लेबर के बावजूद हम लोग compete नहीं कर पाते। और अब इस साल के अगर हम देखें तो सर 1200 अरब रुपए की हमने बिजली वो है जो इस्तेमाल की है। आईपीपीज को जो हमने पेमेंट की है सर वो 4000 अरब रुपए की है सर। सर ये मैं समझता हूँ कि सर ये जो मकसद सबका मिलजुल के ये होना चाहिए कि गरीब को कोई रिलीफ मिले, कोई इंडस्ट्री को रिलीफ मिले, कोई रोजगार जो है हम अपने नौजवानों को मुहैया कर सकें, जो दिन ब दिन हमारी नस्ल जवान हो रही है सर उसे हम किसी जगह पे लगा सके, किसी काम पे लगा सके। लेकिन हम बिल्कुल उसके ऊपर हमारी ध्यान नहीं है, हम वो करना नहीं चाहते, हमारे मकसद वो नहीं है। जितनी देर तक हम अपनी डायरेक्शन सर ठीक नहीं ना करेंगे सर, कानून की हुक्मरानी नहीं लेके आएंगे, पॉलिटिकल वे आउट नहीं निकालेंगे, सर मैं नहीं समझता सर कि हम किसी पॉलिटिकल जल्द वे आ आउट है, मतलब शबाशी साहब ने बजट सेशन में भी आपके लीडर अंबानी जो चेयरमैन है उन्हें मुज़ाकरात का कहा, लेकिन आप एक तरफ कहते हैं कि एक तरफ बैठना चाहिए, फिर आप बैठते क्यों नहीं, आपकी जमात क्यों सर नहीं बात बैठती? ये है कि इस तरह से नहीं होता, बातें कहने से नहीं होती। आप मुझे बताएं कि कहने 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 में कुछ हो और करने में कुछ हो, तो इस तरह से तो नहीं चीजें चलती ना, कुछ करके भी दिखाना पड़ता है। अभी कहने में तो कहेंगे बैठते हैं, और ऊपर से जो इनकी सीएम ने और जो इनकी इंतजामिया ने सर डंडे उठाए हुए हैं वो भी आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने है। कुछ कुछ चीजें पहले करके भी दिखानी पड़ती हैं। कोई आपकी जो है वो नजर तो आए ना कि आप वाकई ईमानदारी से जो मुंह से बातें कर रहे हैं आप उनके ऊपर अमल भी करना चाहते हैं। वो उस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही सर। आप नहीं समझते कि आपकी जमात, सियासी जमात के ऊपर वकला का कब्जा है, चेयरमैन आपके वकील हैं,
मतलब आप शेर अफजल मरवर साहब वकील हैं, आमिर साहब वकील हैं, आप नहीं समझते कि एक सियासी जमात को सियासी लोगों को ही चलाना चाहिए? अच्छा सर, वकला की अगर बात करें तो वो एक प्रोफेशन है सर। कारोबारी लोग भी एक प्रोफेशन है। समझौता साहब, शुएब एग्रीकल्चर शाहीन में साहब। मैं जवाब देता हूँ सर, एग्रीकल्चर भी एक प्रोफेशन। मुझे बताएं, क्या सियासी जमातों में जिम्मेदार नहीं होते? सियासी जमातों के अंदर कारोबारी नहीं होते? सियासी जमातों के अंदर अगर वकला भी है तो कोई बुरी बात नहीं है, लीगल फेटर्निटी है, बड़े समझदार लोग हैं और इन लोगों ने हमारी जमात को बुरे वक्त के अंदर बड़ा सहारा दिया है। और कहने की बात कि किसी एक ग्रोह की इजारादारी हो जाए सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अ, चाहे कोई भी किसी भी प्रोफेशन से वाबस्ता है, लेकिन अगर वो सियासी जमात में है तो वो फिर सियासी है। एक टीवी प्रोग्राम में कल बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि अब अच्छा वक्त आने वाला है। उसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये अभी मुश्किल है। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान कब बाहर आएंगे और कब उस पे? देखें, ये बड़ी एक खुली डुली सी बात है, इसके बड़े मतलब निकलते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा वक्त आने वाला है, तो आपने खुद ही कहा कि दूसरे साहब जो उधर बैठे हुए थे हुकूमती, उन्होंने कहा जी मैंने ये नहीं कहा सर, राना साहब ने कहा। वही आप ही, मुझे तो आप बता रहे हैं ना, मैंने ये गुफ्तगू उनकी नहीं सुनी। आप कह रहे हैं कि उधर जो हुकूमती मेंबर बैठे थे उन्होंने कहा जी बड़ा मुश्किल है जी, अच्छा वक्त नहीं आता। तो सर वो अच्छा वक्त फिर लाना ही नहीं चाह रहे। नहीं सर, हुकूमत का नहीं, इमरान खान के बाहर आने के हवाले से उन्होंने कहा था कि खुशखबरी मिलने वाली है। मेरा आपको सवाल दोबारा कर देता हूँ कि अली अली जफर साहब ने कहा इमरान खान साहब के हवाले से अच्छा वक्त और खुशखबरी मिलने वाली है, जबकि इसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने बोला कि अभी बता एक शेर के लिए उन्होंने इसको सारा समअप किया। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान कब बाहर आएंगे? देखिए सर, अगर अगर केसों को देखें तो उनके ऊपर जो भी केस एक बचा है वो सिर्फ एक इद्दत वाला केस है, इसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर कोई केस नहीं है। तो अगर सर 9 मई तो है एक। सर उनके ऊपर उनकी जमानतें हैं सारे केसों के अंदर। अगर उनकी कोई केस के अंदर गिरफ्तारी है या उनका जो ट्रायल के अंदर जो चीजें अभी अपील जिसकी चल रही है वो इद्दत वाला केस है, बाकी सारी केसों के अंदर उनकी जमानतें हैं। तो उसके मुताबिक तो सर बिल्कुल अली जफर की बात के साथ मैं मुतफिक हूँ और उसी के मुताबिक ही बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। इससे पहले भी सुनने में 1 साल हो गए इमरान खान साहब को अंदर कि आज रिहाई हो रही है, ईद पे हो रही है। क्यों ऐसे र्यूमर्स आपकी पार्टी की तरफ से किए जाते हैं? सर र्यूमर्स जो है वो नहीं होते, फैक्ट्स पे बात होती है। कोई चीज नजर आ रही होती है तो बात होती है, लेकिन हुकूमत की जो है वो अगर आप देखें तो इसके अंदर समझूंगा मैं कि वो कोई जो है वो अगर एक केस में हमें रिलीफ मिलता है या अगले केस में रिलीफ मिलता है तो सर उनकी यहीं से आप सीरियसनेस चेक कर लें। जो मुज़ाकरात की बात करते हैं या जो इकट्ठा चलने की बात करते हैं, उन्होंने अगले दिन ये कोई नया जो है वो तैयार किया होता है केस ऊपर डालने के लिए, जिसके ऊपर फिर वो हमारे लीडर्स को जो है वो जबरदस्ती जेलों के अंदर जो है वो बंद रखने की कोशिश करते हैं। ये हो रहा है। बाकी अगर कहें केसों की बात है तो एक केस के अंदर लीव मिलेगा तो इनसे तवक्को ये की जा सकती है, ये जो लोग कर रहे हैं पिछले कुछ अर्से। सर ये बताइएगा, आप इधर एमएनए हैं, अपने हल्के के लोगों की आवाज़ है। लोकल लेवल पे जब आप किसी मसले लेके लोग आते हैं, आप मुतल्लिका लोकल इंतजामिया को कहते हैं, तो आपके काम होते हैं या आपकी बात ज़्यादा रसीद आपके बंदों की सुनी जाती है? अच्छा, बात लोगों ने हमें कहनी है, हमने उनके वोट लिए हैं, हमने उनकी बात पहुंचानी भी आगे, ये हमारा फर्ज है। चाहे हम ऐवानों तक पहुंचाएं, चाहे हम एग्जेक्टिव्स तक पहुंचाएं, जिस तक भी पहुंचाएं, हमारा मकसद है हमने आवाज पहुंचानी है। आगे हल करना ना करना उनकी सवाबदीद है। वो उनके वो इम्पोर्टेंस कितनी देते हैं उन उन बातों को, ये उनकी मर्जी है। जाती काम हम नहीं कहेंगे, जो भी कहेंगे पब्लिक का काम कहेंगे, लोगों का काम कहेंगे, सफाई का काम कहेंगे, जो है जो भी लोकल मसाइल है, पानी के मसाइल है, यही बातें बताएंगे ना। और बाकी मैं देखता हूँ कि वो बिल्कुल जो है ना वो उसके ऊपर सीरियस नहीं है, वो बिल्कुल वो सीरियस नहीं लेते। लोगों का ही नुकसान कर रहे हैं ना, पब्लिक का ही नुकसान कर रहे हैं, हमारे शहर का ही नुकसान कर रहे हैं। अगर हमारी निशानदेही सर हमारा करना मकसद है ना, अगर उसके ऊपर भी वो कोई एफर्ट नहीं करते या उसे सीरियस नहीं लेते तो हमारा तो सर कोई नुकसान नहीं है ना सर। सर ये बताइएगा, शेर अफजल मरवर साहब क्यों चुप हैं? हालांकि उन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को बड़ा साथ दिया और बड़ा उन्होंने कराची जलसे किए, लाहौर किए, कसूर गए। क्यों उन्हें दीवार के साथ लगा दिया गया है? सर वो मुझे बिल्कुल इस बात का आइडिया नहीं है, ना ही मैं कोई कोर कमेटी का मेंबर हूँ, ना ही मैं कोई तो पॉलिटिकल है, मुलाकात कमेटी का मेंबर हूँ। मैं जो है वो मुझे कोई वजह पता नहीं है। मे बी उनकी कोई अपनी जाती वजह हो या मे बी कोई पार्टी ने ऐसा समझा हो कि उनकी कोई कोर कमेटी से भी निकाल दिया गया है। मुझे बिल्कुल इस चीज का जो है वो
आइडिया नहीं है कि वो दीवार के साथ हैं या दीवार के साथ नहीं है, या अब चुप हैं या चुप क्यों हैं। मुझे इस चीज का अच्छा कोई सर, आइडिया जाते नहीं। जाते सर दो छोटे छोटे सवाल हैं आपसे। जिस तरह आपने तकरीर की कि हुकूमत आपके बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहती, यूनिवर्सिटीज के हवाले से आपने गुजराला में बात की, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब लाइक कोई भी एमएनए, कोई भी मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली हमेशा अवाम की बात नहीं करता, अपनी या अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ता है। क्यों सर? क्योंकि आप पब्लिक के वोटों से इधर बन के आए हैं। अवाम किधर है ये हुकूमत सियासतदानों में? अवाम किधर है? अवाम कहाँ है? देखें, रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बिजली, हर चीज के मसाइल हैं। एक से आपकी बात नहीं कर रहा, एक जनरल सियासत, हर सियासतदान अपनी पार्टी की उसकी बात करता है। सियासतदान के लिए अवाम कहाँ है? सर बात यह है कि पार्टी की बात भी करनी चाहिए, पब्लिक की बात भी करनी चाहिए, मसाइल की बात भी करनी चाहिए, सारी चीज़ों को संजीदगी से और इकट्ठा लेके चलना चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल है कि पार्टी को भी अहमियत देनी चाहिए, लोगों को भी अहमियत देनी चाहिए, हर हर चीज़ को इकट्ठा लेके चलना सर चाहिए। फ्लोर के ऊपर मतलब लाइक बजट में तकरीर की, बजट फाड़ के फेंकना, आए रोज असम्बलीज में लड़ाई है। मेरा सवाल फिर उधर ही से स्टैंड करता है कि मतलब आपने जिस तरह बोला कि अवाम की बात करनी चाहिए, अगर बात कर भी नहीं तो उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता। असम्बली एक ऐसा फोरम होता था माजी में कि अगर किसी को कोई मसाइल होते थे इलाके के, वो अपने डिस्कस करता था तो उसके हल होते थे। अब वो चीज़ खत्म हो चुकी हुई है। सर ये अगर इस तरह से बिल्कुल है, और ये चीज़ मैं नहीं समझता कोई अच्छी चीज़ है। ये एक अगर कोई ये कदरें चल रही थी या कोई तरीकाकार इस तरह का चल रहा था तो ये ख़त्म हो गया, तो ये बुरी चीज़ है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बाकी नॉन सीरियसनेस इतनी है, आप वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम असम्बली के फ्लोर पे अपना गला फाड़ रहे गालियां देना होते एक हैं। दूसरे को, नहीं, कोई भी हो। गालियां तो बुरी बात है, कोई भी नहीं देता, जो देता है वो गलत करता सर है। मस्ती खेल साहब के जो वर्डिंग थे उसके बारे में क्या सर कहेंगे? उन्होंने कहा जी, उन्होंने माजरत की, उन्होंने कहा मेरा स्लिप ऑफ टंग है, बाकी जो है वो उन्होंने कोई दीदा दनिस्ता तौर पे कोई गाली नहीं दी। और बाकी रहेगी बात सर कि वो जो मैं बात कर रहा था कि असेंबली के फ्लोर पे बिल्कुल चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए, और हम जो जो बातें करती है अपोजिशन, उसे हुकूमत को समझना चाहिए, उसे हजम करना चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अब यकीन करें, क्वेश्चन आवर होए, कोई चीज़ होए, हम कोई गुफ्तगू कर रहे होए, कभी होता है कोई एक आधा वजीर हो, इतने ज्यादा वजीर है, कोई वजीर वहां पे मौजूद ही नहीं होता। ये सीरियसनेस जवाब है वहां देने के पे, लिए आपका। जवाब देने के लिए कोई मौजूद नहीं होता। ये तो सूरत हाल है सर। तो सर फिर कैसे, आपको खुद 3 स्टैंडिंग कमेटीज के मेंबर हैं, वो कौन कौन सी हैं सर? जी कॉमर्स है, फाइनेंस है और इंडस्ट्रीज है। तो देखिए उसमें भी एक आप मतलब लेके जा सकते हैं। फिर कैसे कैसे चलाएंगे असेंबली को? ये तो चलानी जी तो वैसे गवर्नमेंट ने स्पीकर होती साहब है। को हम हर बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इनकी हाजिरी यहाँ पे यकीनी बनाएं। हम लोग आते हैं, ऑपोजिशन आती है, आप यहाँ पे बैठे होते हैं, दूसरे मेंबर्स बैठे होते हैं, एक पैगाम अच्छा जाना चाहिए। ये बिल्कुल सर बात ये है कि ये लोग वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो वजीर बन के बैठे हुए हैं जिन्होंने जीतने के बाद ना ही अपने हलके के लोगों से कभी मुबारकबाद वसूल की है, ना ही अपनी जीत के बाद खुश हैं। बस इन्होंने रिजल्ट ले लिया है एक सिग्नेचर के साथ ऑफ 18वें ग्रेड के अफसर के या 17वें ग्रेड के या 19वें के, जो भी उनका आरओ था। तो सर वो क्या सीरियसनेस होगी, वो खुद शर्मिंदा होते हैं, वो सामना ही नहीं कर पाते वहां पे असेंबली में आके। इमरान खान साहब के साथ कभी बिल मुशाफा मुलाकात हुई है आपकी? जी ये अभी तो नहीं हुई जी, इस अभी का जो साल डेट के अंदर जो मुलाकात हुई। पहले जी जी पहले मुलाकात है। अच्छा, सिर्फ मैं चंद ये बात पूछना चाहूंगा जाते जाते, प्राइम मिनिस्टर एक इमरान खान भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी हैं, क्या फर्क महसूस करते हैं इन दोनों में आप? इमरान खान साहब जो थे वो बड़े समझदार, पढ़े लिखे काम और के हवाले से सर? कॉन्फिडेंट, नहीं नहीं सर, कॉन्फिडेंट, फिर चीज़ों को समझना, फिर उनका तरीकाकार जो इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ है, फिर अपने जो हमारे मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी करना, तो ये सारी चीज़ें नौजवानों के लिए जो है वो काम करना, आवाज़ उठाना, ये बड़ा सर एक बंदा होता है बिल्कुल जो है वो लगा रहता है, काम करता है 24 घंटे, लेकिन सर वो इतना एफिशिएंट और प्रोडक्टिव नहीं होता। कोई बंदे होते हैं वो जो 4-6 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो एफिशिएंटली इफेक्टिवली वो सारी चीजों को लेके जाते हैं। ये बड़ी सर फर्क वाली चीज है। तो बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर कौन है दोनों में से? सर देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ही अगर आपने करवानी है तो मुझे जो है वो मैंने करीब से तो दोनों को नहीं देखा कि मैं आपको बता शहबाज सकूं शरीफ कि साहब से ये। कभी असेंबली में मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी नहीं मुलाकात नहीं हुई। हुई। सर आखिरी सवाल है मेरा,
कि ये बताइएगा कि जो आपने वर्ड्स बोले थे, आइंदा भी इसी तरह ही आप उस वर्ड्स पे बात करते रहेंगे, क्योंकि इस पे क्या नाम है उसका, एक अपनाइयत थी, एक अवाम की आवाज़ थी जो आपने लास्ट असेंबली में बोले हैं। आप हमारे ज़रिए भी सर अवाम को इसी तरह कुछ कहना सॉरी अपने हुक्मरानों को इसी तरह कुछ कहना चाहेंगे? तो यही कहना चाहेंगे जी, अगर ये सीरियस है, वाकई चाहते हैं कि कोई गरीब का भला होए, कोई हमारा नौजवान जो है वो यहाँ पे रोजगार इज्जतदार तरीके से हासिल कर सके, और हमारी खवातीन और बच्चियां, यकीन माने सर, मैं आपको क्या ये बताऊं कि मजबूर है सर, ये जो खवातीन, अल्लाह रहम करे सर, मैं बात भी नहीं करना चाहता, बस सर इज्जतदार तरीके से सर रोटी मिलनी चाहिए सबको। बहुत बुरे हालात है, बिजली के बिलों से लोग परेशान हैं, यकीन करें, सोचना पड़ेगा इन्हें, इन्हें अपने मकसद जो है वो बदलने पड़ेंगे। इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पे निकलेंगे? और देखिए, अगर जो है ये इज्जत से ना माने तो फिर तो सड़कों पे जो है वो निकल पड़े हैं, बल्कि एहतजाज भी हो रहा है, बल्कि जलसा भी है इस्लामाबाद वाला। इस्लामाबाद में। अब तो निकलेंगे सर, सड़कों पे निकलना हमारा आईनी कानूनी हक है, और कानून और आइन का एहतराम करते हुए सर निकलेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का, थैंक यू वेरी जी, बड़ी मच। मेहरबानी सर।